Good morning everyone. I am Mudita and you all are my favorite Picadians. So guys, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.2 और क्वेश्चन 1 एंड 2 सॉल्व करेंगे इस क्लास में, जिससे आप nth टर्म फॉर्मूला बहुत अच्छे से अप्लाई करना सीख जाएंगे. सो लेट्स स्टार्ट फॉर टुडे क्लास. गाइज एक बार लाइक और शेयर ज़रूर कर दें जिससे बाकी स्टूडेंट्स तक भी ये वीडियो पहुंच जाए. देखिए आपको फर्स्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी में कुछ इस तरीके से दिया हुआ है और फर्स्ट क्वेश्चन के आपके 5 पार्ट हैं. तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि ये एक कॉम्बो है कि एक क्वेश्चन में ही आपको 5 क्वेश्चन चिपका दिए हैं. ठीक है. फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल गिवन दैट ए इज द फर्स्ट टर्म, डी इज द कॉमन डिफरेंस एंड ए एन द nth टर्म ऑफ ए पी. तो यहाँ पे आपको बोला हुआ है कि हमने आपको एक टेबल दे दी है और उसमें फिल इन द ब्लैंक करना है, यानी आपको nth टर्म का फॉर्मूला लगाना है. जहाँ पे a मतलब क्या है, फर्स्ट टर्म है, d मतलब क्या है आपका कॉमन डिफरेंस, n मतलब है नंबर ऑफ टर्म्स और an मतलब है nth टर्म पे कौन सी वैल्यू है. अब यहाँ पे आपको 5 क्वेश्चन दिए हैं और हर क्वेश्चन में एक वैल्यू मिसिंग है जिसे आपको फॉर्मूले से आइडेंटिफाई करना है. फॉर एग्जाम्पल अगर आप फर्स्ट पार्ट में देखोगे तो आपको a पता है, d पता है, n पता है, ए एन निकालना है. सेकेंड पार्ट में देखोगे तो आपको ए पता है, डी आपको फाइंड करना है, दैट मीन कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है, एन आपको पता है और ए एन आपको पता है. इसी तरीके से आप थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट एंड फिफ्थ पार्ट देख सकते हो. हर पार्ट में एक टर्म जो है मिसिंग है. तो चलिए सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं. उससे पहले मैं आपको फॉर्मूला याद दिला दूं कि हमारा nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है. इंट्रोडक्शन वाला वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लें, वहाँ पे पूरा चैप्टर का इंट्रोडक्शन दिया गया था, सारे फॉर्मूले बताए गए थे. और पीकेडी मैथ्स की प्लेलिस्ट अगर आपको नहीं मिलती है तो आई बटन में मैं लगा दूंगी, वहाँ से आप पूरी प्लेलिस्ट देख सकते हैं. अब तक जितने चैप्टर कराए गए हैं, जितने क्वेश्चन, वो जाके वहाँ से देख सकते हैं. ए एन का फॉर्मूला होता है a प्लस एन माइनस 1 डी. ये होता है हमारा nth टर्म का फॉर्मूला. अब यहाँ पे a हमारा क्या होता है, फर्स्ट टर्म होता है, आप सब जानते हैं. n मतलब नंबर ऑफ टर्म्स. कोई भी आपकी AP दी हुई है 2, 4, 6, तो यहाँ पे कितनी टर्म है. ओके अगर आपको वो पता है तो वो क्या है, n है. और d मतलब कॉमन डिफरेंस, कि अगर हम सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करते हैं जो डिफरेंस आता है. ओके तो चलिए सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं, बहुत इजी है. सॉल्यूशन हम लोग देख लेते हैं. फर्स्ट पार्ट है, यहाँ पे हम लोग को पता है, वी नो दैट AP का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 डी. और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, मैंने आपको प्रीवियस ईयर टॉपर के बच्चे की कॉपी दिखाई थी, जो टॉपर है उसकी कॉपी दिखाई थी, कि जब भी आप फॉर्मूला लिखें तो उसको बॉक्स बना दें और जब भी आपका आंसर आए उसको भी बॉक्स के अंदर रखें. ओके जब हम इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे, आपको मैं साथ साथ पैरेलल में सॉल्व करके भी दिखाऊंगी. ए एन इक्वल टू हमारा क्या है, a प्लस एन माइनस 1 डी. ए की वैल्यू है 7 प्लस एन हमारे पास कितना है 8 माइनस 1 और डी है हमारे पास 3. अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 7 प्लस 8 माइनस 1 कितना हो गया 7 इन ब्रैकेट और 3. अब यहाँ पे देखिए 7 प्लस 7 3 जा 21. ठीक है, क्योंकि पहले बॉड मास हमेशा यूज़ करना होता है, पहले मल्टीप्लाई करते हैं देन ऐड करते हैं. फिर 21 प्लस 7 कितना हो जाएगा 28. यहाँ पे हमें ए एन कितना मिल गया 28. जो भी आपका आंसर आता है उसे अभी से बॉक्स में पुट करने की आदत डालिए. जो आपका आंसर आया उसे इस तरीके से बॉक्स बना दो कि ये आपका आंसर है. तो फर्स्ट पार्ट हो गया हमारा. क्लियरली देख सकते हैं कि फर्स्ट पार्ट में आपको टेबल में क्या बोला था, ए एन निकालने को बोला था, हमने निकाल दिया. ए डी और एन हमें पता था. अब अगला पार्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट पार्ट इसका देख लेते हैं. ओके इसके नेक्स्ट पार्ट में बोला है आपको डी निकालने को. यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल आप फॉर्मूला लिखोगे, फॉर्मूले को बॉक्स बनाओगे. पुटिंग द वैल्यूज, जब आप पुट करोगे वैल्यू तो यहाँ पे आपको ए एन की वैल्यू कितनी दे रखी है, 0 दे रखी है. ए एन के प्लेस पे ए एन की वैल्यू 0 दे रखी है, तो ए एन के प्लेस पे हम क्या रख देंगे 0 इक्वल्स टू ए हमें दे रखा है -18 प्लस एन हमें दे रखा है तो 10 माइनस 1 और डी तो हमें निकालना ही है, तो डी को हमने एज इट इज लिख दिया. ओके 0. अब यहाँ पे देखिए ये माइनस का 18 जब इस साइड जाएगा तो क्या बना लेगा, प्लस का 18 बना लेगा. और हमारे पास राइट हैंड साइड पे हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पे ये जो माइनस का 18 है ये यहाँ जाके प्लस का 18 बना लेगा.
और यहाँ पे हमारे पास बचेगा 10 माइनस 1 डी, यानी कि 18 इक्वल टू 9 डी। ठीक है, 9 डी, और डी कितना हो जाएगा 18/9, तो कितना हो जाएगा 2। सो कॉमन डिफरेंस यहाँ से हमारे पास कितना आ जाता है 2 आ जाता है। ठीक है, बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है, जस्ट फॉर्मूले में हमने पुट किया। ठीक है, यहाँ से हमने ए की वैल्यू सेकेंड साइड लेके गए तो वो प्लस में हो गई, 10 माइनस 1 की आपने 9 हो गया। अब 9 को डिवाइड कर दिया 18 को 9 से, तो आपके पास 2 आ गया। अगला पार्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट पार्ट आपको दे रखा है, अब यहाँ पे आपको ए निकालना है। ठीक है, ए एन दे रखा है, एन दे रखा है, डी दे रखा है, ए निकालना है। आपको बस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करनी है। सो हमने ए एन की जगह पे -5 रख दिया, ए की जगह पे ए रख दिया क्योंकि ए तो हमें निकालना है। ए एन की जगह पे -5 इक्वल्स टू ए हमें निकालना है, सो ए लिखेंगे, प्लस एन आपको दे रखा है 18, तो 18 माइनस 1, और डी आपको दे रखा है -3। सो यहाँ से आपके पास क्या वैल्यू आएगी, ए प्लस 18 माइनस 1 कितना हो गया 17 इंटू -3। अब 17 इंटू 3 आप करोगे तो कितना हो जाएगा 51। सो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड में क्या है -5, और राइट हैंड साइड पे आपके पास क्या हो जाएगा a -51, क्योंकि 17 इंटू 3 कितना हो जाएगा 51, और वो भी माइनस का। सो अब हम इसको अरेंज करेंगे, मतलब एक साइड जब हम इसे लिखेंगे तो इसे कैसे लिख सकते हैं। देखिए ए तो यहाँ पे पॉजिटिव है, अब यहाँ पे क्या है -5 है, ये -51 यहाँ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा +51। सो -5 + 51 इक्वल टू ए। सो प्लस माइनस माइनस, और 51 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 46, वो भी प्लस का। सो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 46 आ जाएगी, तो ए शुड बी 46। ओके, तो ये हो गया हमारा थर्ड पार्ट। अगला पार्ट देख लेते हैं, इसका फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में हमें एन निकालने को बोला है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन राइट डाउन द फॉर्मूला, nth टर्म पुट करेंगे, वैल्यू ए एन हमें दे रखा है 3.6 इक्वल्स टू ए की वैल्यू दे रखी है -18.9, प्लस एन दे रखा है, एन तो हमें निकालना है n-1, और डी दे रखा है 2.5। सो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, आप कैलकुलेट करेंगे सबसे पहले ये वैल्यू -8.9 माइनस की वैल्यू है, इसे हम राइट हैंड साइड ले जाएंगे, सॉरी इसको हम अनदर साइड ले जाएंगे तो ये क्या बन जाएगी प्लस की वैल्यू बन जाएगी। ओके, ठीक है, तो ये आपके पास है 3.6। अब ये माइनस का 18.9 है, तो इस साइड जाके क्या बन जाएगा प्लस का 18.9। इन दोनों को अगर आप ऐड करोगे तो कैसे ऐड करोगे 18.9 और 3.6। सो यहाँ पे 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, तो यहाँ पे आ जाएगा 5, 8, 2 और 8, 9, 10, 11, एक 12 का 2 और 1 and 2, यानी 22.5। सो यहाँ पे ऐड अप करके हमारे पास कितना आ गया 22.5 आ गया, और n-1 2.5। सो आप कैसे रख दोगे, n-1 को यहीं पे रखोगे और दूसरी साइड 22.5 डिवाइड बाय 2.5, 2.5 हमारा दूसरी तरफ चला जाएगा। अब आप इसको डिवाइड करोगे तो आपके पास वैल्यू आएगी कितनी 9। ठीक है, अगर आप चाहो तो पॉइंट हटा के मल्टीप्लाई और 10 कर सकते हो। जैसे यहाँ पे पॉइंट हटाओगे तो ऊपर 10 लग जाएगा, यहाँ पे पॉइंट हटाओगे तो यहाँ पे भी 10 लग जाएगा। आप 10 से 10 कैंसिल कर सकते हो। ठीक है, सो यहाँ पे सॉल्व करने के बाद आपके पास वैल्यू आएगी 9। सो n-1 इक्वल टू 9 और n इक्वल टू 9 + 1, सो n इक्वल्स टू 10। तो n निकालना आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। ये आपको पहले इसलिए सिखाया जा रहा है कि जब इस एक्सरसाइज में आपको 20 क्वेश्चन मिलेंगे, 20 क्वेश्चन मिलेंगे, तो बहुत सारे क्वेश्चन में आपको n फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बस कैलकुलेशन करना है, 22.5 को आपको डिवाइड करना है 2.5, इसे आपको बस सॉल्व करना है। ये आप लोग सॉल्व कर लेते हो तो आपको मिल जाता है 9। ठीक है, आप डेसिमल को हटा के उसके बाद सॉल्व करें तो आप इजीली सॉल्व कर लोगे, और यहाँ से आपको n की वैल्यू 10 मिल जाएगी। फिफ्थ पार्ट बहुत इजी है। फिफ्थ पार्ट में आपको an बोला है। सो an निकालने के लिए बहुत आसान है। हमने a की वैल्यू रख दी 3.5 प्लस n की वैल्यू रख दी कितनी 105 - 1, और d की वैल्यू कितनी है 0। सो यहाँ पे 105 - 1 कितना हो गया 104, बट कोई भी वैल्यू 0 से मल्टीप्लाई होकर क्या बना लेगी 0।
सो इतनी वैल्यू तो 0 हो गई और यहाँ पे हमारे पास क्या है 3.5। सो ए एन हमारा कितना हो जाएगा 3.5 ही हो जाएगा। सो यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है, पांचों पार्ट इसके कंप्लीट हो जाते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन में बोला है चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। आपको यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है और बोला है कि इन ऑप्शन में से एक चुनिए। तो जस्टिफाई आप कैसे करोगे, सॉल्व करके ही करोगे। यहाँ पे बोल रहा है कि आपको एक एपी दे रखा है, ये एक सीरीज है 10, 7, 4, एक एपी दे रखा है और बोल रहे 30th टर्म यानी 30वें नंबर की जो टर्म होगी, ए एन की वैल्यू कितनी दे रखी है 30 दे रखी है। तो अगर आपका जो 30वें नंबर की वैल्यू होगी वो क्या होगी 30 नंबर पे, यानी एन आपको पता चल गया यहाँ से, तो आपको ए और डी पता चल जाएगा। और 30th टर्म का मतलब कि एन कितना है, आपकी जो सीरीज है उसमें 30 टर्म है, एन हो गया 30। तो यहाँ पे आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। सो आप कैलकुलेट करके ही निकाल सकते हो। हमारे पास ये है एपी, फर्स्ट टर्म हमारी एपी में क्या होती है, पहली टर्म 10 हो गई, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस 7 - 10। सो A2 - A1 यहाँ पे कितना हो जाएगा, माइनस का 3 हमारा कॉमन डिफरेंस हो जाएगा। फॉर्मूला हम जानते हैं AN = A + N - 1D और AN मतलब हमें A30 निकालना है, 30वें नंबर पे कौन सी वैल्यू है। सो वी पुट ऑल वैल्यूज, A30 हमें निकालना है, A हम जानते हैं, N - 1 N की वैल्यू हमें पता है कि सीरीज में 30 टर्म है, तो N - 1 और -3। सो 30 में से एक जाएगा 29, 30 - 1 29 × 3, 29 को आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 87, वो भी माइनस का क्योंकि -3 है। तो 10 - 87 यानी कि माइनस का 77, यानी A30 30वें नंबर पे हमारी जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी माइनस का 77, जो हमें ऑप्शन सी में दे रखा है। तो ऑप्शन क्या होगा आपका करेक्ट, सी करेक्ट होगा। इसके लिए आपको सॉल्व करना पड़ेगा। सो यहाँ पे हमने बहुत ईजिली कैलकुलेट कर लिया इसका फर्स्ट पार्ट, और इसमें 2 पार्ट दिए हुए हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। इसका सेकंड पार्ट आपको दे रखा है कि 11th टर्म क्या होगी और इसमें आपको ऑप्शन चूज करना है। तो सिमिलरली यहाँ पे भी हम सॉल्व करेंगे। एपी ये आपकी है, यहाँ पे फर्स्ट टर्म तो -3 हो गई। डी आप कैसे निकालोगे, डी निकालोगे, देखिए आपका सेकेंड टर्म क्या है माइनस का 1/2, तो माइनस का 1/2 माइनस का 3। सो यहाँ पे कैसे हो जाएगा माइनस का 1/2 प्लस ये माइनस प्लस 3। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, माइनस का 1/2 प्लस 3, तो इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 लगा देते हैं और ये मल्टीप्लाई करते हैं। सो -1 प्लस 2 3 जा 6/2, 6 - 1 5, तो 5/2, तो कॉमन डिफरेंस आपका कितना हो जाएगा 5/2 हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें फॉर्मूला पुट करना है और फॉर्मूले में वैल्यूज डालनी है। जब आप वैल्यूज डालोगे A11 निकालने के लिए तो 3 + 11 - 1 और D कितना है 5/2, 11 - 1 कितना हो गया 10, तो 10 × 5/2 जब आप करोगे तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा 2 1 जा 2 और 2 5 जा 10, 5 5 जा 25। सो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया 25, इसको सॉल्व करके 25 और प्लस A की वैल्यू यहाँ पे -3 है, तो -3 प्लस का 25 प्लस माइनस 25 में से 3 गया 22 बचेगा। तो A11 कितना होगा 22, यानी 11वें नंबर पे जो वैल्यू होगी वो 22 होगी, हेंस ऑप्शन बी। तो बी ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट हो गया। अब आप लोग AN का फॉर्मूला बिल्कुल अच्छे से लगाना सीख गए हो। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना हो, A निकालना हो, D निकालना हो, N निकालना हो, तो आप इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हो। यहाँ पे मैंने आपको 2 क्वेश्चन कराए हैं जिससे आप फॉर्मूला लगाना सीख जाओ। अब आप लोग बाकी के क्वेश्चंस ट्राई करो। इससे पहले मैं आपको बाकी सॉल्यूशन दूं, आप लोग खुद से ट्राई करो कि आप लोग सॉल्व कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे। उसके बाद जब आपको वीडियो दिया जाए तो वहां से आप टैली कर सकते हैं। सो गाइज लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें जिससे और भी स्टूडेंट्स की हेल्प हो सके। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।